फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। Hello everyone, Namaskar, a very good morning to all of you. I am Kejal Seth, a nutritionist, weight management expert, and a diabetes educator. Firstly, I thank Sports Authority of India, Fit India, Khelo India, and Narendra Modi ji for this amazing opportunity what you guys have given us. So today we have a fit एक्टिव डे सेशन और आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्नैकिंग हेल्दी कैसे करते हैं। हम सब अभी घर पे हैं बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन जो हुआ है, तो उसकी वजह से हम सब घर पे हैं एंड वी हैव टू ओवरकम दिस विथ अ हेल्दी लिविंग। हमें हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करनी है, हमें इम्प्रूव करना है हमारे लाइफस्टाइल को। नाउ दैट वी नो कि हम ये सिचुएशन में हैं, वी हैव टू ओवरकम दिस एनी हाउ। सो आई वेलकम यू ऑल हियर। तो आज हम जानने वाले हैं हेल्दी स्नैकिंग के बारे में। अभी समर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो ये टाइम पे नाउ दैट वी आर एट होम, हम घर पे होते हैं, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम और वी आर डूइंग आवर हाउस होल्ड वर्क। तो ये टाइम पे बहुत बहुत कॉमन है दैट हमें भूख लगती है और हम मील स्किप करते हैं। हमारा पूरा टाइमिंग अपसेट हो गया है, हमारा रूटीन अपसेट हो गया है, हम बाहर काम पे नहीं जाते, तो हमारा पूरा स्केड्यूल अपसेट हो चुका है। तो इट इज़ वेरी कॉमन कि हम अनहेल्दी जंक फूड की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि हमें हमारे हाइड्रेशन लेवल्स, पानी, हम किस तरह से पानी पीते हैं, क्योंकि बाहर की कंडीशन स्पेशली इन इंडिया इट इज़ वेरी ह्यूमिड, climate is very humid, so we have to make sure that we drink enough water throughout the day। जो भी हमारा पानी का इंटेक, अगर हमें पानी पीना पसंद नहीं है, जनरली हम लोग ग्रीन टी है या टी है या कॉफ़ी है, कुछ लोगों को हैबिट होती है कुछ ज़्यादा ही उसे पीने की। तो ये टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैफीन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, उससे काफ़ी ज़्यादा बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है। So try to include a lot of water-based foods in your diet rather than diverting yourself to caffeinated foods. Stay away from aerated drinks, stay away from any sort of beverages rather than मैं आपको एक सिंपल सा easy सा हैक बताने वाली हूँ जिससे आपका हाइड्रेशन लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा एंड आपको जितनी भी प्यास लगेगी आपको और पानी पीने का मन करेगा। कुछ लोगों को हैबिट होती है कि उन्हें पानी पीने की याद ही नहीं रहता है कि उन्हें पानी पीना है। तो सबसे पहले हमारा फोन लेना है और हमें रिमाइंडर सेट करना है, ये एक चीज का ध्यान रखना है। अभी अगर हम रिमाइंडर सेट करते हैं तो हमें याद रहेगा मेंटली कि हाँ हमें यू हैव टू गो एंड ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर। नाउ आई गिव यू द सिंपल हैक। अभी अपना एक बड़ा सा जार पानी का भरना है, उसमें आपको मिंट लीव्स डालने हैं, थोड़ा सा वाटरमेलन डालना है, थोड़ा सा चिया सीड्स या आप सब्जा सीड्स यानी जो तुलसी सीड्स होते हैं वो डालने हैं। ये टाइम पे वो आपको इतना काम डाउन करेगा आपके बॉडी को, क्योंकि द ह्यूमिड कंडीशन आउटसाइड इज एक्सट्रीमली बैड। सो ये टाइम पे आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्ड करने में हेल्प करेगा। तो आप उसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन, आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप पानी में डाल दो और यू कैन कीप ऑन सिपिंग दैट वाटर थ्रू आउट द डे। दैट विल इम्प्रूव योर हाइड्रेशन लेवल्स फॉर गुड। सो दिस इज वन हैक विच आई कॉल एज इन्फ्यूज्ड वाटर। सो इसको आपको रेगुलरली ये तरह का पानी आपको पीना है। ओके, नाउ अभी हम बेवरेजेस की बात करें, हमने हाइड्रेशन की बात कर ली, अभी हम स्नैकिंग की बात करते हैं। स्नैकिंग की बात करते हैं तो ट्राई टू कीप वेजिटेबल्स लाइक क्यूकम्बर्स, टोमेटोज, कैरेट्स, बीटरूट, ऑल ऑफ दैट अराउंड यू, सो दैट आप कभी भी घूमते रहते हो तो हमें घर पे होते हैं तो हमें आदत होती है कि चलते फिरते हम मुंह में कुछ भी डाल देते हैं। चिप्स होता है, चिवड़ा होता है, हमारा हाथ ही वहां जाता है किचन में। सो ऑलवेज ट्राई टू ग्रैब हेल्दी फूड्स। अभी हम हेल्दी फूड्स ग्रैब कैसे करेंगे, अगर हेल्दी फूड्स हमारे आसपास होंगे तो हम करेंगे। तो मेक श्योर करना है हमें कि हमारे किचन के जो शेल्फ है उसमें हम हेल्दी चीजें ही भरे। अभी काफी चीजें अवेलेबल नहीं है मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन। सो व्हाट वी हैव टू मेक वेज, वी हैव टू कम अप विद आइडियाज। मैं आपको एक सिंपल आइडिया देती हूँ। कैरेट, क्यूकम्बर, ये सारे स्टिक्स,
इसको अच्छे से ना सुबह सुबह सैलेड की स्टिक्स करके फ्रिज में रख दीजिए. सो व्हेनेवर यू आर आउट एंड व्हेनेवर यू ओपन द फ्रिज डोर, आपको वो चॉकलेट या केक का पीस नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा. सो एटलीस्ट एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आप उस पे हाथ मारोगे ही, आप वो खाने की कोशिश करोगे ही. तो ये तरह की ये सारी चीजें रखिए. स्पेशली ये सीजन में रॉ मैंगो भी अवेलेबल है. वो समर सीजन का फ्रूट है. मैंगो तो अवेलेबल है, रॉ मैंगो अवेलेबल है. तो रॉ मैंगो पे आप थोड़ा सा नमक और मिर्ची स्प्रिंग करके भी खा सकते हो, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली गुड टू प्रिवेंट एनी सॉर्ट ऑफ डिहाइड्रेशन इन योर बॉडी. वो आपके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है. सो रॉ मैंगो आप खा सकते हो. देन और एक चीज, कभी भी पानी में आप अपना लेमन स्क्वीज कर सकते हो, तो बॉडी के बेसिकली आपको कूल रिफ्रेश फील करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा ये. तो गाइज, आप लोग जब भी स्पोर्ट्स करते हो, सो डू यू ऑल मेक श्योर कि आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट कुछ खाने की आदत रखें. नॉट नेसेसरी कि आप ह्यूज मील्स खाएं, नॉट नेसेसरी दैट आप वो एक वे प्रोटीन शेक लो, बट प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट सिंपल फूड्स भी खाने की आप कोशिश करें. सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ. प्री वर्कआउट आप एक ग्लास वेजिटेबल जूस पी के जाइए, जैसे आप अपने कोचिंग के लिए जाते हो या अपने ट्रेनिंग सेशन के लिए जाते हो. सिंपल आप एक ग्लास पानी पी लीजिए, वेजिटेबल जूस पी के जाइए, एंड आने के बाद एक सिंपल ब्रेकफास्ट करना है आपको, और कुछ नहीं. अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो आने के बाद एक सिंपल ब्रेकफास्ट करना है ना. सिंपल ब्रेकफास्ट बाय दैट आई मीन सिंपल पोहा है, उपमा है, या एग वाइट ऑमलेट है, एनीथिंग. एक सिंपल ब्रेकफास्ट बट होलसम मील खाना है. बाय होलसम मील, व्हाट इज योर टेक ऑन एन होलसम मील? होलसम मील यानी ये होता है कि आपके मील में, आपका जो फूड है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और फैट का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. उसके बाय दैट आई डोंट मीन कि आपको एकदम से एक साथ सब कुछ खाना है. सिंपल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो आपको क्या करना है, आपको ग्रीक योगर्ट या नॉर्मल अपना दही लेना है. उसमें जो भी आपको फ्रूट पसंद है वो फ्रूट डालना है. उसमें थोड़े से पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ऐसे सीड्स डालने हैं, और उसमें थोड़ा सा चिया सीड्स डालना है. अच्छा सा उसका मिक्सचर बनाना है. उसमें थोड़े से ओट्स आपको डालने हैं. तो वो क्या बन जाता है, वो आपका एक होलसम ब्रेकफास्ट बन जाता है. मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसा लगता है. ये मैंने बनाने की कोशिश की. आज मैं आपको कुछ रेसिपीज ऐसी दिखाने वाली हूँ जो मैंने खुद आप लोगों के लिए बनाई है, और उसकी रेसिपीज भी मैं आपको देने वाली हूँ, जो गिल्ट फ्री आप स्नैकिंग, आप ब्रेकफास्ट में, आपके मील्स में भी आप यूज कर सकते हो. तो ये है वो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी. ये एक होलसम ब्रेकफास्ट है. नाउ यू कैन सी कर्ड का लेयर है, देन नट्स एंड ऑयल सीड्स का लेयर है, बीच में ओट्स का लेयर है, यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं मैंने. तो ये एक ग्लास अगर आप पी लेते हो तो ट्रस्ट में आपको 2 घंटे देखने की भी जरूरत नहीं है कि आपको भूख लगी है. सो एक चीज का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है आपको, कि आप ह्यूज गैप्स ना रखें. आपके जो मील्स रहते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसमें आपको गैप्स नहीं रखने. एटलीस्ट ट्राई टू ईट एनीथिंग प्रोबेबली इवन एटलीस्ट 2 hours, एवरी 2 hours. बिकॉज अगर आप गैप रखते हो तो क्या होता है, नेक्स्ट मील जो रहता है आपका, यू विल टेंड टू ईट मोर. आप ज्यादा खाओगे, क्योंकि आप हमारी भूख पे, हमारा जो डाइट है, हमारा जो रूटीन है, बाहर हम काम करने जाते हैं तो हमारा रूटीन ऐसा है कि हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. अभी हम घर पे हैं तो हमारा और मन करेगा अनहेल्दी खाने का, बिकॉज हमारे घर हम किचन के बार बार जाते रहते हैं घर के अंदर जब भी हम होते हैं. तो इतना ध्यान रखें कि आप कभी भी मार्केट जाते हो या कभी भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हो, इफ टेल योर मॉम or tell your sister, or you for an instance go out and buy fruits, dry fruits, then oil seeds, जो sunflower seeds, pumpkin seeds, flax seeds, ये सारे सीड्स को बाई करने की कोशिश करें. देन हेल्दी स्नैक्स, खाखरा है, देन हेल्दी ओट्स, बिस्किट्स है, देन ड्राई फ्रूट्स, नट्स, देन डेट्स है. सो ये सारी चीजें बाई करने की कोशिश करिए. सो बेसिकली आपको आंवला लेना है, उसका जूस निकालना है. ओके, उसमें आपको थोड़ा हल्दी डालना है, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालना है, थोड़ा सा हनी डालना है, थोड़ा सा पेपर और टर्मरिक डालना है. पूरा मिक्स करना है उसको अच्छे से, और ये शॉट लेना है आपको. सो ये आपका इम्यूनिटी, DIY इम्यूनिटी शॉट हो जाता है. मॉर्निंग अगर आप इससे शुरुआत करते हो तो किक स्टार्ट भी होगा आपका मॉर्निंग. यू विल फील एनर्जेटिक, प्लस आपकी इम्यूनिटी लेवल्स धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगी. ओके,
सो आपको ये सिंपल कोशिश करनी है कि आप आंवला, हल्दी, पेपर, ये कॉम्बिनेशन अपने डाइट में जरूर से इंक्लूड करें टू बिल्ड योर इम्यूनिटी. ओके, नाउ हम स्नैकिंग के बारे में बात कर रहे थे. तो सबसे पहला हम स्नैकिंग के बारे में ये जानते हैं कि क्या होता है, आई मीन व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी इंक्लूड. सबसे पहले हमारा वेट कंट्रोल रहता है. बिकॉज देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. ब्रेकफास्ट खाया, फिर आपने एक मिड मॉर्निंग स्नैक लिया, फिर आपने लंच लिया, फिर आपने मिड इवनिंग स्नैक लिया, फिर आपने प्रॉबेबली बीच में एक फ्रूट ग्रैब कर लिया और फिर आपने डिनर लिया. अगर आप अपना ये रूटीन मेंटेन करते हो, इसको इतना सिंपल रखते हो, तो आपका डाइट भी सिंपल रहेगा, आपका वेट भी मेंटेन रहेगा. आपका जो आपको क्रेविंग्स होते हैं, क्रेविंग्स किसको किसको नहीं होते. मुझे तो बहुत होते. मुझे तो मैं सीधा फ्रिज में जाती हूँ और वो चॉकलेट का एक बाइट लेने का मन करता है. सो व्हेन यू हैव दीज सॉर्ट ऑफ क्रेविंग्स, मेक श्योर दैट यू कीप हेल्दी थिंग्स अराउंड यू. ओके, इवन इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो आप लैपटॉप लेके बैठे हो, तो जहां भी आप काम कर रहे हो, आपकी वर्क स्पेस को क्लीन रखने की कोशिश करिए. एक बड़ा सा पानी का बॉटल रखे वहां पे मेक श्योर करें नट्स, ऑयल सीड्स. या सिंपल मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. कभी भी स्वीट क्रेविंग्स आपको होती है तो आपको क्या लेना है. ओके, सो मैंने ये चीज बनाने की कोशिश की है. ये है सिंपल तिल गुड़. ओके, तिल गुड़ किसके घर पे यूज नहीं होता है. आपको एनर्जी मिलती है, आपको उससे फुलनेस की. ये 2 लड्डू अगर आप खाते हो, तिल गुड़ है पर मैंने इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाला है. सिंपल रेसिपी है मेरी, जो अगर आपको स्वीट क्रेविंग्स, चॉकलेट क्रेविंग्स, अगर आपकी एनर्जी लो है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपका एनर्जी काफी लो हो जाता है. ओके, तो ये सिंपल रेसिपी, मोहित इवन यू कैन ट्राई टू डू दिस. ओके, ये सिंपल रेसिपी आपको लेनी है एंड यू विल फील वेरी गुड, फील रियली रियली हंग्री, रियली रियली सेटिएटेड. दैट इज, आपको फुलनेस की फीलिंग आएगी. मैं आपको वापस से ये इमेज दिखा रही हूँ. सो ये मैंने रेसिपी बनाई है तिल गुड़, फ्लैक्स सीड्स, चॉकलेट एंड खजूर यानी डेट्स. 5 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बनाई है. तिल यानी सेसमे सीड्स, गुड़ यानी जैगरी, डेट्स यानी खजूर, और कोको पाउडर और फ्लैक्स सीड्स. दैट्स इट. ओके, आपको कुछ भी नहीं करना है. ये सब कुछ मिक्स कर देना है एक मिक्सर में ग्राइंड करके. फ्लैक्स सीड्स को थोड़ा रोस्ट करना है. आपको और टेस्ट इंप्रूव करना है उसके लिए, तो आप उसमें थोड़ा सा आमंड, वॉलनट, सब कुछ डाल सकते हो. मिक्स करके ये लड्डू बना के डब्बा भर के रख देना है. ट्रस्ट मी गाइज, यू आर गोइंग टू लव दिस. आपको कभी भी स्वीट क्रेविंग्स होता है, कभी भी लो ऑन एनर्जी फील होता है, यू आर गोइंग टू लव इट. You are going to feel so good about it. So try this recipe and trust me, this is going to maintain your mood. आपका mood, energy, craving, सब कुछ improve करने में ये help करेगा. Now, when it comes to snacking, मुझे आपको कुछ और tips भी बतानी है. Stay away from products which are high in sugar. Sugar is poison. Trust me about this line, okay? Sugar is a complete poison. So stay away from sugar, okay? Stay away from high sodium foods. यानी कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो काफी पैकेज फूड्स लेते हैं. तो मेरी आपको ये गुजारिश है कि आप पैकेज फूड से दूर रहिए. ट्राई नॉट टू ईट अ लॉट ऑफ पैकेज फूड्स, बिकॉज उसका आप न्यूट्रिशन लेबल पढ़ने की अगर आपको हैबिट है तो आपको पता चलेगा उसमें काफी अनहेल्दी चीजें होती है. हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप करके एक नाम है, जो अगेन इट्स अ नेम फॉर शुगर. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीजें ना लें. ओके, तो ये चीजों को काफी आपको केयर करना है कि आप ये चीजों से दूर रहे, ये चीजें अपने डाइट में ना लें. ओके, और हम क्या बात कर सकते हैं. देन ट्राई नॉट टू ड्रिंक समथिंग विच इज हाई इन अल्कोहल. nothing which is stay away from sugar, stay away from unnecessary foods. and हमेशा ध्यान रखना है कि we try to maintain our portion sizes, बिकॉज हमें पोर्शन साइजेस काफी मेंटेन करने की जरूरत है. वी हैव टू मेंटेन पोर्शन साइज. सो हमारा जो बॉडी टाइप है, हमारा जो बॉडी कॉम्पोजिशन है, उससे हमें इम्प्रूव करना है. उससे हमारा जो बेसिकली, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारा जो वेट है, हमारी हाइट है, उसके हिसाब से भी ओके हमें क्या खाना है, क्या पीना है, ये चीज का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि हम स्नैक्स. सिंपल एग्जांपल दैट आपको स्नैकिंग में प्रोटीन इंटेक भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं. कैसे? सो बेसिकली ट्राई टू हैव फ्रूट स्मूदी. उसमें फ्रूट स्मूदी
अगर आप लेते हो तो ट्राई टू ऐड फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स एंड पीनट बटर और आमंड बटर टू योर स्मूदी. सो उससे आपका प्रोटीन इंटेक काफी इंप्रूव होगा. ओके, try to add nuts, beans to your salad. So, post workout, you can probably have a salad. Usme aap paneer, egg, nuts, beans, chicken, all of that can be included. Okay. So try to do that. Try to have, whenever you're hungry and whenever you can have hummus or pita और सिंपल, अगर आपको सिंपल खाना है तो घर पे जो दही रहता है उसका आप पानी निकाल के हंक और डिप बना सकते हो एज अ स्नैक. You can have a whole slice of whole wheat bread with peanut butter on it. वो आपका कैलोरिक इंटेक भी मेंटेन करेगा. ओके, so I have got this question also, what sort of foods should we include in our diet to increase our performance? So you should include a lot of protein in your diet to improve your performance. The type of protein I'm saying, try to include sprouts, try to include paneer, try to include nut butters, try to include foods which are beneficial to give you good amount of protein and fiber in your diet. Even if you want to go for a low carb diet, even if your performance is, अगर आपकी जो परफॉर्मेंस है या आपका जो स्पोर्ट है आपको इंसिस्ट करता है कि आपका डाइट अभी, नाउ दैट यू आर एट रेस्ट पीरियड, ये काफी रेस्टिंग पीरियड है, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो हमें ये टाइम है दैट हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. ओके, तो ये भी हम कर सकते हैं. तो उससे अगर आप लो कार्ब डाइट पे हो या आप कुछ, बट मेक श्योर करें कि आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, मेक श्योर करें कि आपका फाइबर इंटेक अच्छा है, आपके बॉडी का बैलेंस, न्यूट्रिएंट बैलेंस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट. अब न्यूट्रिएंट बैलेंस की हम बात करें तो ये टाइम पे द सिचुएशन विच वी आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी इम्यूनिटी पे फोकस करें. ओके, आई वुडेंट से ये टाइम पे हम मसल, ये टाइम पे हम सारी चीजें, मैं बोलूंगी कि हमें इम्यूनिटी पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So when I talk about immunity, including fruits, dark and leafy vegetables, nut butters, pumpkin seeds, chia seeds, then sprouts, all of these things to our diet is very important. More than that, something which is high in vitamin C, something which is high in antioxidants, जो हमारे natural fruits है, watermelon, muskmelon, kiwi, oranges, आंवला, ये सारी चीजें हम डाइट में ये टाइम पे हमें इंक्लूड करना है. ओके, अगर आपको वर्कआउट के पहले आप रागी का मॉल्ट या रागी का सूप या आप चने का जो सत्तू रहता है, यानी काले चने का जो पाउडर रहता है, उसमें काफी ज्यादा प्रोटीन रहता है, अगर उसकी आप स्मूदी बना के लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस पे भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, नेचुरल प्रोटीन मिलेगा और प्लस वो आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब भी क्विकली होगा. जो चने का सत्तू रहता है वो बहुत बेनिफिशियल है. ये सेम चने के सत्तू की स्मूदी आप शाम को 5 बजे जो आपकी इवनिंग स्नैक्स में है वो भी आप ले सकते हो. सो ये भी बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा. ओके, हम जूहू बीच पे वो चना खाते थे, ग्रीन चना, उसका आप चाट बना के शाम को नाश्ते में ले सकते हो. सो ट्राई टू इंक्लूड स्मार्ट foods rather than grabbing unhealthy foods. You have to keep your meals small at this point of time. शाम को स्नैकिंग के लिए यू डोंट हैव टू हैव इलेबरेट मील्स. मैं छोटा सिंपल एग्जांपल देती हूँ. डू यू नो लोटस सीड्स, मखाने आते हैं, तो मखाने की आप भेल बना सकते हो, मखाने का आप ट्रेल मिक्स बना सकते हो, आप उसको नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर सकते हो. सो ये आपके एनर्जी बूस्ट की बहुत अच्छा ऑप्शन है. सो ये मैंने बनाने की कोशिश की है. तो मैंने इसमें ड्राइड बेरीज डाला है, मैंने इसमें काजू, बादाम और मखाना डाला है, मैंने इसमें पिस्ताशियोज डाले हैं. सो सी दिस. सो ये मैंने डालने की कोशिश की और ये मैं स्नैकिंग में कभी भी मुझे भूख लगती है तो मैं ये लेती हूँ. सो दिस इज समथिंग विच आई ट्राई टू टेक. ओके, वेन एवर आई एम हंग्री और वेन एवर आई फील दैट आई वॉन्ट टू हैव समथिंग वेरी स्वीट, तो मैं ये, और कभी कभी सेवरी भी हमें लेने का मन करता है, तो स्वीट लो या सेवरी लो, इसमें कुछ भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है. इट्स जस्ट व्हाट यू ट्राई, व्हाट डू यू फील. सो स्लोली एंड स्लोली से आप छोटी छोटी चीजों से इंप्रूव करोगे तो आपकी हैबिट्स इंप्रूव होने लगेगी. बट यू हैव टू स्टार्ट विथ स्मॉलर स्टेप्स, but you have to make sure that you don't keep huge gaps at least in your meals. Now when I talk about gaps, एक और चीज का ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है. स्नैक्स को स्नैक्स के जैसे ही आपको लेना है, स्नैक्स पे पोर्शन कंट्रोल करना है. यू हैव टू मेंटेन योर बॉडी वेट. एट द एंड ऑफ द डे द होल गेम इज अबाउट पोर्शन साइज. पोर्शन कंट्रोल इज द की टू गुड हेल्थ. ओके,
सो पोर्शन कंट्रोल करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी हो जाता है. ट्राई नॉट टू हैव योर स्नैक्स विच आर हाई इन फैट, हाई इन सैचुरेटेड फैट. ओकेजनली अगर आप एक चॉकलेट लेते हो तो ठीक है, ओकेजनली अगर आप अनहेल्दी स्नैक्स लेते हो तो ठीक है, बट मेक श्योर करें कि नॉट एवरी टाइम यू वांट टू गो एंड ग्रैब अ पिज्जा, राइट? अगर आपको पिज्जा खाना है, आई एम नॉट सेइंग पिज्जा इज बैड, बट कोशिश करें कि उसको हेल्दी फॉर्म में बनाने की कोशिश करें. मैं आपको एक सिंपल सा टिप देती हूँ. सो मैंने ये पिज्जा बनाया है घर पे. ओके, योर देयर यू गो. सो ये एक बड़ा सा पिज्जा है जो मैंने घर पे बनाया है. ये पनीर टिक्का पिज्जा मैंने बनाया है विथ अ मल्टीग्रेन बेस. ओके, सो ये मैंने मेरे डिनर के लिए बनाया. आई हैव यूज्ड पनीर and I have nicely sauteed in all the masala and all that. मैंने पनीर टिक्का स्पेशल पिज्जा बनाया है, बट इसका पोर्शन कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. व्हेन आई टॉक अबाउट पोर्शन कंट्रोल, रिमेंबर इफ यू ईट लार्ज पोर्शंस दैट इज गोइंग टू फिल योर माइंड बट नॉट योर टमी. आपको मेंटली अच्छा लगेगा, आपको रिलैक्स फील होगा, वो आई हैव हैड अ लॉट, बट दैट इज गोइंग टू लेयर फैट इन योर बॉडी. एट द एंड ऑफ द डे फैट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हो जाएगा. तो ये इसके 2 स्लाइसेस मेरे लिए इनफ है. सो आपको अपने बॉडी टाइप पे यही चूज करना है कि आपके बॉडी टाइप के लिए 2 स्लाइस इनफ है कि 3 स्लाइस इनफ है, बट उसमें आपका काम हो जाना चाहिए. सो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें मेक श्योर करना है कि हम किस तरह कितना अमाउंट क्या लेते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सबसे पहला स्पाइसी फूड, जंक फूड, फ्राइड फूड, व्हाइट फूड, मैदा, रिफाइंड, इन चीजों से आपको दूर रहना है, बिकॉज दीज थिंग्स कॉज अ लॉट ऑफ एसिड इश्यूज इन योर बॉडी. डू नॉट हैव योर डिनर आफ्टर 8 PM इन द नाइट. योर डिनर नीड्स, हमारे डाइजेशन को टाइम लगता है, हमारे बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में काफी टाइम लगता है. सो ट्राई टू हैव योर डिनर लेटेस्ट बाय 8 PM इन द नाइट एंड देन डू नॉट ईट एनीथिंग आफ्टर दैट, बिकॉज आवर बॉडी नीड्स टाइम टू डाइजेस्ट. अगर आप 10 बजे खाना खाते हो एंड 11 बजे सो जाते हो तो आपकी बॉडी को टाइम ही नहीं मिला है डाइजेस्ट होने का, एंड देन ऑटोमेटिकली वो एसिड ऊपर आने लगता है, एंड देन यू गेट बर्ब्स, यू गेट एसिडिटी. तो ये काफी ज्यादा कॉमन होता है. नाउ अभी हमें हो गया है एसिडिटी, तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज ट्राई टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. और दूसरी सिंपल रेमेडी फॉर एसिडिटी है फेनिल सीड्स, यानी जो सौंफ रहती है उसको बॉईल करके उसमें थोड़ा सा जीरा, जो जीरा रहता है उसमें वो डालना है आपको. क्यूमिन सीड्स आई मीन, अच्छे से उसको बॉईल करना है. वो पानी एक बड़ा सा ग्लास पीना है तुरंत, जैसे आपको एसिडिटी होता है. ये सिंपल हाउस हैक है, DIY है एसिडिटी रेमेडीज के लिए. तो इसकी कोशिश करिए, ये ट्राई करिए अपने डाइट में इंक्लूड करने का, तो आपको आई एम श्योर एसिडिटी से तुरंत रिलीफ मिल जाएगा. अभी मैं आपको कैलोरी वाइज स्नैक के सिंपल ऑप्शंस देती हूँ फॉर ऑल दिस वर्ड्स पीपल आउट देयर. ओके, सो ट्राई टू इंक्लूड चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, nuts, oil seeds, then avocados, then try to include nut butters in your diet. So these are really good options for fats. Olive oil, canola oil, all of these are really good options for good fat in your diet. Moving on guys, so जैसे मैंने आपको बताया तिल and good. Now for snacking, not necessary that you depend on food. You can even have liquid, okay, for snacking. So simple example है buttermilk और chia seeds. बटरमिल्क इज एक्सट्रीमली रिफ्रेशिंग, आपको कैल्शियम मिल रहा है, आपको चिया सीड्स में से काफी ज्यादा एनर्जी मिल रही है, काफी ज्यादा प्रोटीन मिल रहा है, प्लस इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग योर वेट. सो इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर योर डाइजेशन. पीपल हैव अ लॉट, सो नॉट एवरी पर्सन कैन ईट, एंड सबको आदत नहीं होती है बहुत खाने की. कुछ लोग मुझे काफी ये क्वेश्चन कर रहे हैं, मैम हमें इतना खाने की हैबिट नहीं है, हम क्या कर सकते? तो ये टाइम पे आप इस तरह के फूड्स अपने डाइट में इंक्लूड करें. बटरमिल्क, एक बड़ा ग्लास आपने बटरमिल्क विद चिया सीड्स ले लिया तो आपको B12 मिल गया, सोडियम मिल गया, कैल्शियम मिल गया, फॉस्फोरस मिल गया, आपको एनर्जी भी मिल गई. सो न्यूट्रिएंट्स आपको काफी मिल रहे हैं, तो हमें स्मार्टली इंक्लूड करना है हमारे डाइट में. अभी मैंने स्नैक के लिए काफी इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाई है यहाँ पे. बहुत इजी है, हम सोचेंगे तो भी हमें सिर्फ हमारे स्नैक्स को अनजंग करना है ना. हम काफी जंक लेते हैं तो उसे हमें अनजंग करना है. तो ये मैंने मेरे स्नैक को अनजंग किया है. आप अपने किड्स को आप खुद ले सकते हो. गैस करिए ये क्या है. प्लीज ट्राई टू गैस व्हाट दिस इज. आई वांट योर कमेंट्स हियर. यू गाइस हैव टू गैस व्हाट इट इज. दिस इज नथिंग बट माय वर्जन ऑफ अ सेव पूरी. मैंने एक जुकीनी और क्यूकम्बर लिया है, उसमें स्प्राउट्स डाले हैं,
उसमें थोड़ा सा ग्रीन चटनी, ब्राउन चटनी, मतलब जो हमारी डेट्स चटनी है वो डाला है, और सेव और कोरिएंडर डाला है। डन, मैंने नॉर्मल पूरी हटा दिया है मैदा वाला, और मैंने ये डाला है। सो इमेजिन यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड स्वॉप योर ऑप्शंस, यू नो। सो ये सिंपल फूड मैंने डाला है, एंड दिस इज अ सिंपल हेल्दी स्नैक जो हम ले सकते हो, जो आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकती हूँ। दिस इज वेरी इजी, वेरी हेल्दी, you know, on the go sort of a snack which you can make on a regular basis. आपके पास टाइम नहीं होता तो ये सिंपल सा स्नैक आप बना सकते हो। ओके, सो ट्राई एंड इंक्लूड ऑल ऑफ दीज। ये मेरा सेव पूरी का हेल्दी वर्जन है। नाउ मैं आपको और एक चीज बताती हूँ। ओके, सो दिस इज अ पॉप्सिकल। पॉप्सिकल यानी जो हमारा कुल्फी का मोल्ड रहता है। बेसिकली मैंने उसमें कुछ नहीं किया, मैंने उसमें योगर्ट डाला है, मैंने उसमें मेरा फेवरेट फ्लेवर मैंगो डाला है, आई हैव एडेड चिया सीड्स टू इट, और उसमें मोल्ड होके मैंने फ्रीज करने रख दिया है। आई विल शो इट टू यू ऑल। There you go. So whenever I have any sort of ice cream cravings, any sort of sweet cravings, I can go on with this. आप इसमें banana भी डाल सकते हो. So this is also a great idea. Yes, you can include a lot of sweet potatoes also in your diet, like some high. So a lot of y'all have asked me some high energy snacks. Sweet potato is a great choice. Green chana is a great choice. Smoothie with oats is a great choice. Smoothie with banana is a great choice. So that all you can include. Now I have another healthy version of snack जिसे मैंने unjunk किया है, grill sandwich. I have made this sandwich using chilla. So मैंने oats और दाल का चिला बनाया है, मैंने उसको अच्छे से grill किया है. See. So I've done nothing but I've grated paneer on it. Okay. सो आई हैव टेकन दाल का चिला एंड ओट्स का चिला अच्छे से मिक्स करके मैंने उसमें पूरा चिला बना लिया। देन आई उसको 3 लेयर में मैंने उसको ग्रिल कर दिया एंड आई हैव ग्रेटेड पनीर। आई हैव एडेड टमेटो, क्यूकम्बर, कैप्सिकम एंड अ लॉट ऑफ कॉटेज चीज, दैट इज पनीर। सो दिस इज माई वर्जन ऑफ अ ग्रिल सैंडविच। सो this can be even had for your dinner. So you know, you just have to swap healthier options. You don't have to, you know, not necessarily कि आप you know उसको अनहेल्दी खाओ। सो ये चीजें काफी आप अपने ध्यान में रख सकते हो स्नैकिंग के बारे में। सो दीज वर माई आइडियाज एंड माई which I wanted to give you about healthy snacking options which you can be doing now, because you're working from home, so you have to try and include these options, these alternatives in your diet. Okay, so try to do all this at home. Okay, yeah, a lot of Gujarati food. Try to do this at home. Try to practice these methods at home. I'm sure you will not go and grab unhealthy food, junk food. So please try and do all this and let me know how you felt. Try these recipes at home. So you know what I've done is I have even tried this simple recipe जो मखाना है, जैसे मैंने आपको दिखाया। सो यू नो मुझे काफी ज्यादा पॉपकॉर्न खाने का मन करता है कभी कभी। सो मैंने मखाना को सिंपल जैगरी कैरमलाइज किया जैगरी के साथ एंड आई मेड इट लाइक अ कैरमलाइज पॉपकॉर्न। इमेजिन। सो यू सॉ हाउ, आई मीन सिंपल वेज आप यूज करके उसको, ट्रिक्स यूज करके आप अपने डाइट को इम्प्रूव कर सकते हो, आपके हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हो, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना ये टाइम पे काफी ज्यादा जरूरी है। द सिचुएशन विच वी आर अंडरगोइंग इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल राइट नाउ, आई वुड से, बट वी हैव टू ओवरकम इट। हाउ? Yes, we have to overcome it in whichever way is possible. Immunity improve करने के लिए try to include the DIY health drink which I told you in the start. आंवला, हल्दी, पेपर, हनी एंड टर्मरिक, ये काफी ज्यादा आपका इम्यूनिटी improve करने में हेल्प करेगा। सो स्टार्ट योर डे विद दिस ड्रिंक। ओके, इन वाटर, बॉयल एवरीथिंग, स्ट्रेन एंड हैव। बहुत बहुत बेनिफिट करेगा टू improve your immunity. Okay, include a lot of dark green leafy vegetables, include a lot of healthy fruits जो विटामिन सी प्रोवाइड करते हैं। तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, इंक्लूड सत्तू का ड्रिंक। सत्तू का ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी बहुत इंप्रूव करेगा। सो सत्तू का ड्रिंक इज ऑल्सो ग्रेट आइडिया to improve your immunity, to get that natural source of protein in your diet. So try and including all of these foods and I'm sure you're going to do very good. So thank you so much for being so patient and listening to me.
Okay, thank you guys. Thank you for showing so much love. And I will come up with another show quickly and very soon. So thank you for so much love, guys. And thank you again, Sports Authority of India, Khelo India, Fit India, Narendra Modi ji, for this opportunity. And we are, so I am associated with Goki core team. Diet practically for me to give you online is not possible. I need to know a lot of factors. So every diet is customized. Every diet is, so no, one diet doesn't suit everybody. So try to be balanced. Try to eat balanced meals. Try to include foods which build your immunity. Please maintain house hygiene at this point of time. Okay, thanks a lot. I will come very soon again, hopefully. Thanks a lot. Namaste. Have a great day, and be healthy, be happy, be the force, and please stay indoors and maintain house hygiene. Wash your hands. And this is me, Kajal Seth, signing off. Thanks, guys. Bye bye.